गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने एक फ्लावर बनाया था और उसके सारे ऑर्गन्स के जो है हमने नामकरण कर दिया था, नेमिंग कर दिया था। आइए देखते हैं। हमने आपको ये भी बताया था, आप पढ़ रहे हैं क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यही पढ़ रहे हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर का नाम है बेटा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में बेटा 3 घटनाएं हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटनाएं हैं। ये अगर हम इसकी सिर्फ बात करें तो कौन कौन सी घटना है भाई, 3 घटना। तो जो सबसे मेन घटना है बेटा वो बीच में हम लिख रहे हैं, कौन सी घटना बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये देखिए फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और सबसे पहली जो घटना होती है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन, यानी पहले वाली घटना, फर्टिलाइजेशन के पहले वाली घटना। सबसे मेन घटना ये, इससे पहले जो होगी वो प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने आपको बताया था 2 घटनाएं हमें पढ़ना है बेटा, 2 घटनाएं पढ़ना है। एक बेटा फर्टिलाइजेशन किसका होगा बेटा, मेल और फीमेल गैमीट का, नर और मादा युग्मक का, गैमीट का, ठीक है। तो उनका बनना भी जरूरी है, यानी इनमें जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का निर्माण। गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस शब्द अगर कहीं आ जाए तो मतलब होता है निर्माण होना। और जब गैमीटोजेनेसिस हो जाए, यानी गैमीट, मेल गैमीट अलग फीमेल गैमीट अलग जब बन जाए, तो इनको मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लेकर जाना, और इसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। यानी गैमीट को क्या करना, स्थानांतरित करना, गैमीट ट्रांसफर। आया बेटा? तो आइए इन्हीं को हम पढ़ते हैं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन इनका कराएंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब बन जाएगा तो उसके बाद जो घटना होगी, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो का निर्माण। आया समझ बेटा? आइए ये पहले पढ़ते हैं गैमीटोजेनेसिस। देखिए बेटा, ये गैमीटोजेनेसिस जैसे हमने लिख दिया एक लाइन में, ये इतना आसान नहीं है। हम मेल गैमीट पहले बनाएंगे, फीमेल गैमीट उसके बाद बनाएंगे, ठीक है बेटा। आप फ्लावर को याद करिए। किसको याद करिए, फ्लावर। एक फ्लावर के पास जाइए, फ्लावर तोड़ लाइए। ये देखिए आपके पास फ्लावर है, और यहां हम ले रहे हैं फ्लावर जो है, कौन वाला फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिनके पास दोनों आर्गन हों बेटा, मेल और फीमेल आर्गन दोनों हों। आप जानते हो ये कौन सा आर्गन हमने बनाया बेटा, ये पिस्टिल है, या इसी को आप कार्पेल बोलते हो। और यही है बेटा आगे चल के यही बनाती है क्या बेटा, गाइनोइसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। और यहीं पर भी देखिए बेटा क्या है, ये एक को हम स्टेमेन बोलते हैं, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोइसियम। और इसके नीचे पत्तियां होती हैं जो इसकी सहायता करती हैं इसके जनन में, ठीक है बेटा। और नीचे पत्तियां होती हैं जो इसको क्या करती हैं बेटा, प्रोटेक्शन देती हैं, इसको सुरक्षा देती हैं। ये तो हमें बनाना है क्या बेटा, मेल गैमीट। क्या बनाना है, मेल गैमीट बनाना है। तो मेल गैमीट कहाँ बनेगा, आपको आपका दिमाग काम करना चाहिए। मेल गैमीट कहाँ बनेगा भाई, मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यही तो है, स्टेमन ही क्या होते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। ये देखिए स्टेमन उठाकर ले आइए, स्टेमन उठाकर लाए तो फिलामेंट बेकार है, ये तो डंडा है। जो मेन है ये है, जो मेन है वो ये है। जब आप एंथर को काटेंगे, क्या काटेंगे बेटा, एंथर को जब आप कट करेंगे, एंथर को कट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा,
माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मिलेगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोर। क्या होगा? माइक्रोस्पोर। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा बेटा माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर बेटा क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमीट। क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। यानी एंथर को जब कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा माइक्रोस्पोरेंजियम। जीएम जहां शब्द आए मतलब समझिए ये घर है, और आगे लिखा है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, यानी ये ऐसा घर है जिसमें माइक्रोस्पोर होंगे। माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएंगे बेटा? मेल गैमीट। आइए एंथर को कट करते हैं। हमें क्या बनाना है बेटा? मेल गैमीट। याद रखिएगा, हमें मेल गैमीट बनाना है। ये आपके पास एंथर है, सॉरी स्टेमेन है। स्टेमेन का ये क्या है बेटा? एंथर। ये देखिए गुलमोहर का फूल लेकर आइए, ये एंथर बड़ा बड़ा मिल जाएगा। हमने आपको बताया था कि एंथर बड़ा मिल जाएगा, वहां आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक फिलामेंट, ये एंथर। एंथर बाइलोब्ड होता है, यानी ये दो पालियों में बटा होता है। जैसे गेहूं जो है दो बाइलोब्ड होता है, एक पाली इधर एक पाली इधर। बाइलोब्ड एंथर ये बाहर से दिख जाएगा आपको, इसके बीच में गड्ढा होता है बेटा। जब इसको कट करोगे तो ये कट पोर्शन, जैसे मेरे पास एक मान लीजिए ये डस्टर है, और इस डस्टर को मैं ऐसे कट कर दिया हूं। अब कट करने के बाद ऊपर वाला जो भाग था उसको फेंक दिया हूं, और ये भाग आपको दिखा रहा हूं। कौन सा? ये वाला भाग, कटिंग सेक्शन। हम इसे ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। और जब कट कर दिया तो देखिए, कट करने के बाद इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा किया जाए, नहीं तो इतना जगह ही नहीं है हमारे पास। ये लो आपका ये बन गया कटिंग सेक्शन, और इसको हमने जूम भी किया है। क्या किया बेटा? जूम किया है। अब देखिए अभी आपको फील आएगा, ये एंथर ही है। ये देखिए कट कर रहे हैं, ये एंथर को हमने बहुत ही जूम कर दिया है। दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा होगा। ये है आपका एंथर, ये नीचे फिलामेंट लगा हुआ। अब तो आपको दिख ही रहा होगा। आया समझ में बेटा? ये एंथर, और ये कटिंग सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है 3D डायग्राम। जब आप इसको कट करोगे बेटा तो आपको चार कोने दिखाई देंगे। ये देखिए कोना कोना कोना। ये देखिए क्या है बेटा? बाइलोब्ड। क्या है? बाइलोब्ड। एक लोब इधर एक लोब इधर, एक पाली इधर एक पाली इधर। ये देखिए यहां पर आपको चार कॉर्नर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा? चार कोने दिखाई देंगे। और इसी चार कोने को आप क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? एक इधर, दो, तीन, चार, और ये शब्द हो गया बहुवचन यानी प्लूरल, माइक्रोस्पोरेंजिया। चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं बेटा? चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देखिए प्रति एक कॉर्नर पर, कोने पर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। एंथर को जब आप कट करोगे ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनरी लंबाई में ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? लंबाई में। कुछ नहीं है, घर है, जगह है बेटा। इसी में आगे चलकर आपके फीमेल गैमीट या जो भी होगा वो उसी में रहेगा। आया समझ में बेटा? ये इसको हम मिटा देते हैं। आपको ये याद रखना है कि हम फीमेल गैमीट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बेटा? फीमेल गैमीट बनाने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि एंथर कैसा होता है बेटा? बाइलोब्ड। और ये जो लोब होता है बेटा फिर से डिवाइड हो जाता है। देखिए एक इधर एक इधर, और इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। तो एंथर बाइलोब्ड तो होता है, और साथ ही साथ दो थीका बटे रहते हैं। एक थीका इधर एक थीका इधर, यानी डाइथीकस भी होते हैं। क्या होते हैं? डाइथीकस भी होते हैं। एंथर कभी पूछा जाए एंथर कैसे होता है तो बाइलोब्ड और डाइथीकस। आए समझ में? अब इसको एक को क्या कर लें? जूम कर लें, सिर्फ इसको, और देखें कि यहां पर क्या क्या है। इसको कट करते हैं और इसको जूम करते हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा आपको। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम
रेंजियम, इसको जब जूम कर देंगे, सिर्फ इतना देख लें, बाकी सब सब में भी वही होगा। जब आप इसे जूम करोगे बेटा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, ये बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरे होती हैं कुछ लेयर। ये देखिए पहली लेयर, हाँ बेटा, तो फोन आ गया बीच में। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम में देखिए आपको 4 लेयर दिखाई देंगी। ये देखिए पहली लेयर जो इस माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या की हुई है बेटा, सराउंड की हुई है, चारों तरफ से घेरे हुई है। और दूसरी लेयर देखिए, ये पहली लेयर जो होती है बेटा, इसको बोलते हैं टैपिटम। सबसे अंदर होती है, क्या बोलते हैं बेटा, टैपिटम। और इसके ऊपर जो लेयर ये वाली जो होती है, इसको बोलते हैं क्या बेटा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, और इसके ऊपर भी लेयर होती है, और इसको बोलते हैं बेटा एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीसियम। और इसके सबसे ऊपर जो लेयर है ये एपिडर्मिस, क्या कहलाती है, एपी का मतलब ही होता है ऊपर, एपिडर्मिस। तो 4 लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करने वाली 4 लेयर हैं बेटा। एक है टैपिटम, उसके ऊपर क्या है बेटा, मिडिल लेयर, उसके ऊपर क्या है बेटा, एंडोथीसियम, उसके ऊपर क्या है, एपिडर्मिस। तो आप याद करें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, सीक्वेंस से, एक क्रम में याद होना चाहिए। इसका कारण बेटा क्रम पूछ लेता है, बताइए बाहर से अंदर की तरफ ये लेयर का नाम लिखिए, या अंदर से बाहर की तरफ लेयर का नाम लिखिए, परत का नाम लिखिए। अब आप सोचिए ये अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इस चारों तरफ से 4 लेयर से ढकी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को जब देखा गया तो इसमें एक प्रकार की बहुत सारी सेल हैं। क्या है बेटा, एक प्रकार की बहुत सारी सेल हैं जो टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं बेटा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में एक जैसी सेल हैं, और आप जानते हो एक जैसी सेल हैं हों और एक काम करने वाली सेल हों, तो ऐसे सेल के समूह को क्या बोलेंगे, बताइए बेटा, टिश्यू ही तो बोलेंगे। तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। अच्छा बताइए ये माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू किससे बने होंगे भाई, एक एक सेल से, टिश्यू है तो एक एक सेल से बने होंगे। तो इन सेल का क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब ये मदर सेल में होगी क्या बेटा, मियासिस। क्या होगी बेटा, मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता है बेटा क्या बनेगा, 4 सेल बनेंगी। पढ़े हो ना, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 सेल बनेंगी। ये देखिए 4 सेल बनती हैं, और ये सेल क्या होती है बेटा, माइक्रोस्पोर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, ये चारों सेल माइक्रोस्पोर कहलाती हैं, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होंगी भाई बताइए, 2n। तो इसमें मियासिस हुई है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर कैसा होगा, n।
यानी क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। एंथर को कट किया, 4 कोने दिखाई दिए, कोने के पास कुछ है, क्या है भाई? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको जब हमने जूम करके देखा, माइक्रोस्कोप लगा के देखा, तो हम देख रहे हैं कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कर रहे हैं भाई, 4 लेयर जो है उसको सराउंड घेरे हुए हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको और जूम किया तो अंदर देखा कि एक जैसी सेल है। क्या है? एक जैसी सेल है, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। कौन सी टिश्यू? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बेटा किसी सेल से बने होंगी। किस सेल से बन रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ऐसी मदर सेल जो क्या बना रही हैं, बनाने वाली हैं माइक्रोस्पोर। क्या बनाने वाली हैं? माइक्रोस्पोर। और ये मदर सेल में क्या होगी? मियासिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। ये क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। याद रखिएगा बेटा, हमने तो अलग अलग लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि जब भी मियासिस होती है तो 4 सेल बनती है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर अलग अलग नहीं होते, ये देखिए इकट्ठा रहते हैं, हल्का सा चिपके रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और ऐसे माइक्रोस्पोर को बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एंथर के अंदर। कहाँ हो रहा है? एंथर को अंदर। ये जब कट करके देखते हैं तब ये सारी फिनोमेना हमें दिखाई देती है। ये सारा काम एंथर के अंदर। एंथर के अंदर क्या बन गए? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, एक सीक्वेंस से हमने आपको बना दिया। अब देखिए बेटा, यही माइक्रोस्पोर टेट्राड ये कहाँ है? एंथर में पैक है। ये देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? एंथर में पैक है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब एंथर सूखा, एंथर सूख गया, डिहाइड्रेट हो गया, पानी निकल गया। जैसे ही सूखेगा ये सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ेंगे तो आप बताइए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग। अब जब एंथर सूखेगा तो फट जाएगा। देखिए जैसे सरसों का फ्रूट जो होता है, फली जो होता है, जब ये सूख जाती तो अपने आप फट जाती है और सीड सारे के सारे बिखर जाते हैं। ऐसे ही एंथर बेटा डिहाइड्रेट होगा, सूख जाएगा, और सारे के सारे यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर हैं बेटा, ये देखिए निकलेंगे। जैसे ही माइक्रोस्पोर निकलेंगे हजारों की संख्या में, आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनी हुई है, और प्रति एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर बना सकती है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितनी भी सेल हैं, सबके पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करे, कि वो माइक्रोस्पोर बनाए। तो बहुत सारी हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर निकलते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर निकलते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इसको आप माइक्रोस्पोर नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे बेटा? पॉलन ग्रेन। क्या बोलोगे? परागकण। क्या बोलोगे? पॉलन ग्रेन। ये देखिए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ये हमने बना दिया। अब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा। अभी पॉलन ग्रेन में सिर्फ एक सेल है, अब एक सेल से 2 सेल बनेगी। कितना सेल बनेगी बेटा? 2 सेल। इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, और ये इसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड कर जाती है, लेकिन डिवीजन थोड़ा अनइक्वल होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है। ये देखिए एक बड़ी सेल बन जाती है, एक छोटी सेल। आया समझ में? और फिर से इसके ऊपर मैं इधर बना रहा हूं, लेयर बनेगी जिनमें एक बड़ी सेल होगी बेटा और एक छोटी सेल होगी। ये छोटी सेल और एक बड़ी सेल, और इसके ऊपर लेयर है। चूंकि प्लांट की सेल है तो बेटा सेल वॉल होगी। क्या होगी बेटा?
सेल वॉल होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये देखिए जो इसकी कवरिंग होती है वो 2 लेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? 2 लेयर से बनी होती है। कितना अच्छा लग रहा है, 2 लेयर जो है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग। ये ऊपर वाली जो लेयर है जो आपको खूबसूरत दिखाई दे रही है, ये है बेटा एक्साइन। क्या है बेटा? एक्साइन। ऊपर वाली जो लेयर है पॉलन ग्रेन की ये है एक्साइन, और अंदर वाली जो लेयर है बेटा वो है इंटाइन। इंटाइन। ऊपर वाली जो लेयर है बेटा वो डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, और ये है बेटा कॉन्टिन्यूअस। आया समझ में? आइए देखते हैं कैसे कॉन्टिन्यूअस कैसे डिसकंटिन्यूअस। अंदर वाली लेयर इंटाइन देखिए कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, लेकिन बाहर वाली जो लेयर है बेटा वो डिसकंटिन्यूअस है। देखिए यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस है, यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, यहां तक कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहां आके देखिए, यहां आके ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए ओपन है, एक दूसरे से ओपन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो बाहर वाली जो लेयर है एक्साइन बेटा वो डिसकंटिन्यूअस होती है, उसका कुछ काम है जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस होती है। क्यों एक्साइन डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? कहते हैं ये एक्साइन बनी होती है बेटा किससे? स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होती है? ये एक्साइन जो की जो लेयर है पोलन ग्रेन में, एक्साइन की जो लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से। और ये स्पोरोपोलेनिन बेटा क्या बेटा? हाईली रेजिस्टेंट। क्या बेटा? HIGH, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल है। यानी ये इतना रेजिस्टेंट होता है कि इसके ऊपर ना तो कोई बेस काम करता है, यानी एल्कली का मतलब होता है बेस बेटा, ना तो इसके ऊपर एल्कली काम करता है, ना तो इसके ऊपर ना तो इस पे बेस काम करता है, ना तो इस पे एसिड काम करता है, ना तो इस पर हीट काम करती है। यानी आप सोचो कि इस पर बेस डाल दें, हाईली बेसिक कोई चीज़ डाल दें तो ये खराब हो जाएगा और ये जो वाल है ये रप्चर हो जाएगी, नहीं हो सकता। आप सोचो कि हाई पावर का एसिड डाल के ये स्पोरोपोलेनिन को एक्साइन को गला दो जो स्पोरोपोलेनिन से बनी है, नहीं हो सकता। आप सोचो कि इसको जला दो और जल जाएगा, नहीं हो सकता। तो हाईली रेजिस्टेंट होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाईली रेजिस्टेंट होता है बेस, एसिड और हीट से। आया समझ में बेटा? चूंकि ये पोलन ग्रेन है, फूल से निकलते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं भाई। अगर ये निकले, मान लीजिए आग में चले गए तो बर्बाद हो जाएंगे। अब बाहर निकले, धूप बहुत तेज है तब भी खराब हो जाएंगे। मान लीजिए कि कहीं ये एसिड में गिर गए तब भी बर्बाद हो जाएंगे, बेस में गिर जाएंगे तब भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सुरक्षा कवच बहुत तगड़ा है पोलन ग्रेन का। ये देखिए पोलन ग्रेन में जो ये सेल है, बड़ी वाली सेल, इस बड़ी वाली सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव सेल। और छोटी वाली सेल को क्या बोलते हैं बेटा? जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं बेटा? जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव पोलन ग्रेन में देखिए 2 सेल आपको दिखाई दे रही हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। ज्यादातर जो पोलन ग्रेन है बेटा जब यहां से निकलते हैं तो ऑलरेडी ये 2 सेल अवस्था में होते हैं। ऐसे ही किताब में लिखा गया आपके कि ज्यादातर जो पोलन ग्रेन है बेटा जब ये एंथर से निकलते हैं तो ऑलरेडी ये 2 सेल अवस्था में रहते हैं। आया समझ में? लेकिन बचे हुए, यानी इन्होंने कहा 60% से ऊपर ऐसे प्लांट हैं, ऐसे फूलों वाले प्लांट हैं जो अपना पोलन ग्रेन 2 सेल्ड की अवस्था में ही निकाल देते हैं। और बाकी बचे हुए यानी 40% से कम स्पीसीज वाले प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं उनमें पोलन ग्रेन जो है ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करती है। आगे चल के क्या बनाती है बेटा? जेनरेटिव सेल में होता है माइटोसिस, और माइटोसिस जब होगी बेटा तो क्या बनेगा?
मेल गैमीट। क्या बनेगा बेटा? 2 मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बनता है। आया समझ में बेटा? यही मेल गैमीट बन के तैयार हो गए, आगे जाएंगे फीमेल गैमीट के पास। समझ में आ गया? अच्छा, पॉलन ग्रेन को एक नाम दिया गया बेटा आपकी बुक में, ये क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। यानी ये प्लांट कह रहे हैं, आपकी किताब कह रही है ये क्या है? ये प्लांट है। फाइट का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट। ऐसे प्लांट जो गैमीट बनाने वाले हों, ऐसे प्लांट जो गैमीट बनाने वाले हों, मेल गैमेटोफाइट। तो आप देख रहे हो कि गैमीट वाकई में बना रहे हैं, लेकिन प्लांट तो नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट, देखिए कोई भी प्लांट हो, 2 स्टेज आती है उसके अंदर, एक होता है स्पोरोफिटिक कंडीशन और एक होता है गैमेटोफिटिक कंडीशन। तो यहां पर ये जो है पॉलन ग्रेन इतना सूक्ष्म, इतना छोटा प्लांट हो जाता है कि सिर्फ 2 या 3 सेल होती हैं जो प्लांट की तरह काम कर रही हैं, जो मेल गैमीट बनाएंगी। आया समझ में बेटा? यही पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, क्योंकि इसी की जनरेटिव सेल आगे मेल गैमीट बनाती है। ठीक है बेटा, आगे अगले टर्म पे हम आपको क्या बताएंगे? फीमेल गैमीट कैसे बनेगा। ठीक है, आज इतना पढ़िए आप लोग। थैंक यू।